राधे राधे। जेठ का महीना कब से लग रहा है और कब से शुरू हो रहा है, क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग वीडियो को पूरा करके ज़रूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट और ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए चलते देखिए, जेठ का महीना बहुत ही पावन महीना माना गया है। और इसमें जेठ के महीने में कहते हैं कि भगवान सूर्य का, भगवान वरुण का और इनका पूजा करने से बहुत ही शुभ होता है, शुभ माना जाता है। भगवान सूर्य का ज़रूर पूजा करना चाहिए। और दो हमारे जो पानी के देवता हैं, तो इनका भी हमको पूजा करना चाहिए। और पीपल वृक्ष का भी इसमें पूजा करना चाहिए। तो और सूर्य का को ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए सुबह जल्दी उठ के। तो देखिए, ये बहुत, अगर आप लोग व्रत जैसे रहना चाहते हैं, आपका कोई कार्य काफ़ी दिन से आपका काम नहीं हो रहा, आपका मुकदमा चल रहा है और मुकदमा आपका खारिज नहीं हो रहा, कोई भी आपका काम अगर नहीं हो रहा पूरा, अगर आप व्रत ये 5 मंगलवार व्रत रखते हैं, क्योंकि अब की 5 मंगलवार पड़ रहा है। तो देखिए, जेठ महीना कब से शुरू हो रहा है। जेठ महीना कब से शुरू हो रहा है, तो ये 13 तारीख दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है जेठ महीना। और ये 11 जून दिन बुधवार को समाप्त होगा, 11 जून को। तो इसमें आप व्रत भी कर सकते हैं। और ये बहुत पावन महीना है, क्योंकि इसमें भगवान राम और हनुमान जी इसी जेठ महीने में मिले थे। तो इसमें भगवान, मतलब हनुमान जी का और भगवान राम, सीता राम का ज़रूर पूजा करना चाहिए। हनुमान के साथ साथ हमको राम और सीता का ज़रूर पूजा करना चाहिए, क्योंकि बिना राम और सीता के, अगर आप भगवान राम का पूजा करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो इसमें हमको कौन कौन सा नियम करना चाहिए, देखिए। आपको इसमें सुबह उठ जाना चाहिए। सुबह उठ के तो आप स्नान कर सकते हैं। सुबह उठ के अपना स्नान कर लीजिए। स्नान करके आपको पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद में तुलसी माता को जल चढ़ाना है, फिर आप अपने घर में पूजा करिए। और अगर हो सके तो इसमें पीपल वृक्ष का पूजा ज़रूर करना शुभ होता है। और देखिए, कहीं कहीं पे वट सावित्री का व्रत करते हैं इसी जेठ महीने में, अमावस के दिन। तो वट सावित्री का व्रत आप लोग कर सकते हैं। और दोनों, मतलब तिथि एक दिन पड़ रही है, अमावस भी पड़ रहा है, वट सावित्री का व्रत भी पड़ रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पीपल वृक्ष का पूजा और जैसे बरगद का पूजा, दोनों की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन फेरी दोनों की नहीं लगा सकते। फेरी एक की लगानी है तो आप पीपल वृक्ष का ही फेरी लगा लीजिए। 108 बार करते हैं तो 108 बार, नहीं तो जैसे आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जैसा समझे उस तरह से करें। तो इसमें देखिए, दान का बहुत महत्व होता है। और ये जेठ महीने में बहुत लोग शरबत पिलाते हैं। और बहुत लोग, देखिए, कहीं कहीं हलवा पूड़ी बनता है, तो कहीं कहीं हलवा बनता है, तो कहीं कहीं, मतलब नुक्ति, इस तरह से लोग जिसके घर में जितना जैसे सामर्थ्य उस तरह से करता है। तो उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आप गेहूँ भुजवा लीजिए और उसमें गुड़ मिलवा कर, उसको गुड़ धनिया बोलते हैं। गुड़ धनिया बच्चों में बाँट दिया जाता है, बच्चों को गुड़ धनिया बाँट दी जाती है। और जैसे आप मंदिर में भगवान भगवान को भोग लगा दीजिए, बजरंगबली बाबा को, उसके बाद में आप उस प्रसाद को बच्चों को बाँट सकते हैं। तो इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं। जेठ महीना बहुत ही पावन पर्व है। और इसमें आप सुबह उठ जाइए। जल्दी सुबह उठना है। सुबह उठ के आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद जैसे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तुलसी माता, फिर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। और इसमें देखिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन। तो इस तरह से आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे भगवान हनुमान जी, जो बजरंगबली बाबा, बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और कभी भी किसी चीज़ की घर में कमी नहीं होती। तो इस तरह से आपको नियम कर लेना है। माना गया है कि इसी दिन हमारे भगवान राम और हनुमान जी का इसी दिन मिलन हुआ था, इसी जेठ महीने में। तो इसीलिए ये जेठ का महीना बहुत ही पावन पर्व महीना माना गया है।
और 1 महीना आप लोग उपाय कर लीजिए। देखिए जैसे आप बेल, कहीं कहीं क्या होता है कि बेल का शरबत बहुत शुभ माना गया है, बेल का शरबत बाँटा जाता है, बेल का शरबत का मतलब बाँटा जाता है। और ये 5 मंगलवार आप लोग व्रत रहिएगा। देखिए इस व्रत में एक टाइम आप लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन कैसे किया जाता है, जैसे आप पराठा बना लीजिए, घी का पराठा आप बना के और खा सकते हैं। घी का पराठा बना के और खा सकते हैं। जैसे सुबह आप व्रत रखे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर लीजिए, एक टाइम फलाहार कर लीजिए, शाम को आप पराठा और नहीं तो लड्डू और नहीं तो हलवा बनवा सकते हैं, मतलब चने की दाल की। तो इस तरह से आप भोजन कर सकते हैं, नहीं आप फलाहार रह सकते हैं। तो 5 मंगलवार व्रत जरूर उठा लीजिए। और देखिए जो लोग जैसे नया प्लाट खरीदे हैं तो उनको नए प्लाट का इस जेठ महीने में उद्घाटन नहीं करना चाहिए, नया प्लाट लेना भी नहीं चाहिए, उद्घाटन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, और जैसे आपकी बड़ी बेटी है और बड़ा बेटा है, तो जेठ महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं होता है। कहते हैं कि जैसे ये जेठ महीना बहुत तपन का दिन रहता है और बहुत जैसे आग निकलता है, तो इसमें थोड़ा सा जैसे रसीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जैसे बैगन है, मूली है, तो इस तरह के पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और जेठ महीने में या अपने बेटी का और बेटा का, मान लो आपका बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी, तो उसका शादी नहीं करना चाहिए, उसका शादी आपको जेठ महीने में ना करें। और ना ही नया प्लाट खरीदें, ना नया प्लाट को उद्घाटन करें, क्योंकि जेठ महीने में ज़्यादा शुभ नहीं होता। अगर व्रत आप उठाना चाहते हैं तो आप व्रत उठा सकते हैं जेठ महीने में। ये सब मानता है कि जैसे मान लो शादी चलो जेठ महीने में बन रही है, तो आपका बेटी हो और या आपकी बहू हो, तो जैसे आप जेठ महीने में अपने घर में 1 महीना नहीं लाना चाहिए। जेठ महीने में 1 महीना न लाएँ और उसके बाद में जेठ महीने के बाद में आप लाएँ, लेकिन जेठ महीने में नहीं ला सकते हैं। बड़ा बेटी हो या बड़ा, पहली बात तो जेठ महीने में शादी ही नहीं करनी चाहिए। बड़ा बेटी और बड़ा बेटा का कभी भी जेठ महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। वो बच्चे सुखी नहीं रहते और हमेशा जैसे जेठ तपता है उसी तरह उनका वो हमेशा तपते रहते हैं। और ये मानता, ये पहले की परंपरा है, हमारे आजी बाबा ये बात को बता रहे थे। ये शास्त्रों की भी बताई बात है। तो जेठ महीने में और जेठ महीने में दान करने का बहुत ही महत्व है। आप देखिए इसमें पंखा का दान कर सकते हैं, बेल का दान कर सकते हैं, फल में बेल का दान कर सकते हैं। और जैसे आप अपने मंगलवार को कुछ भी आप बँटवा सकते हैं अपना सामर्थ्य अनुसार। आप बाहर जैसे आप शरबत भी पिला सकते हैं, सब्जी पूड़ी बँटवा सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है। कहते हैं कि जो लोग जेठ महीने में दान पुण्य करते हैं तो उसका 4 गुना फल ज़रूर मिलता है। बजरंगबली बाबा 4 गुना फल ज़रूर देते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन का नियम कर लीजिए जेठ महीने में। ऐसे तो आप लोग आलस करते हैं, लेकिन इसमें आलस नहीं करना। इसमें आप लोग हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, संकट मोचन पढ़ना है। अगर समय मिले तो आप रामायण की चौपाई भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड ज़रूर पढ़िएगा। अगर समय है तो, नहीं समय है तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और जो सुबह उठते हैं तो कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, आप उसकी चौपाई लगा दीजिएगा। बहुत ही शुभ होता है जेठ महीने में सुनने से, तो उसको लगा दीजिएगा, उसको लगा के और सुनिएगा। तो इस तरह से जेठ महीने में आप लोग अगर नियम कर लेंगे तो कहते हैं घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमेशा आपका घर धन धान से भरा रहेगा और हमेशा बजरंगबली बाबा की आपके घर में कृपा होगी। क्योंकि अगर अगर आप जैसे हनुमान जी का पूजा करते हैं, लेकिन आप उनके साथ में आप भगवान राम का ज़रूर पूजा करिएगा। अगर भगवान राम का पूजा करते हैं तो बजरंगबली बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। क्योंकि देखिए अब आप फिर सुन लीजिए कि देखिए
मई 13 मई दिन मंगलवार से जेठ जेठ महीना शुरू है और ये 11 जून को समाप्त होगा। 11 जून दिन बुधवार को समाप्त होगा। तो ये 1 महीना आप लोग नियम कर लीजिए। जो लोग वट सावित्री का व्रत करते हो वो लोग अपना व्रत भी करिएगा। वीडियो डाले हैं और वीडियो को डालेंगे तो देखिए वीडियो को फुल वॉच करके सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको वो पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद है कि नहीं पसंद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने काम